remaining part. Sexual reproduction involve formation of the male and female gametes, either the same individual or by the different individual of the opposite sex. Means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो इन्वॉल्व होके फिर एक नया पार्ट बनाएंगे, नए तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म have to reach this stage. Life before they can reproduce sexually period growth is called juvenile phase. Is known vegetative phase. Juvenile phase or vegetative both are same phase. Same. In cow, dogs, rats, sheep, tiger, in this time they release hormones. So it's called ester cycle. In release hormone इस समय क्या होता है कि उनके अंदर एक रिप्रोडक्शन करने की इच्छा जागृत होती है, तो उसको एस्टर साइकिल बोलते हैं. इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कुछ एक निश्चित पीरियड होता है, एक साइकिल होती है, चक्र चलता है, उसको एस्टर साइकिल बोलते हैं. एस्टर साइकिल तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड सेकंड एस्टर साइकिल. तो एस्टर साइकिल इनमें ऊपर वालों में इनमें होता है, और इन ह्यूमन बीइंग मनुष्य में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, शॉर्ट में एमसी बोलते हैं. इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ gamete, zygote एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. मींस गेमेट्स का निर्माण होना, फिर जाइगोट का बनना, दोनों गेमेट्स का मिलना, जाइगोट का बनना, और एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना इसके अंतर्गत आता है. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन में गेमेटोजेनेसिस आर टू टाइप, मेल गेमेटोजेनेसिस एंड फीमेल. तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो ये गेमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. तो इस तरह से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गेमेट बिफोर फर्टिलाइजेशन, इट्स कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन. दिस इज टू टाइप, मेल एंड फीमेल, बोथ गेमेट्स आर हैप्लॉइड. जब मेल और फीमेल दोनों गेमेट्स हैं ये बनेंगे तो दोनों हैप्लॉइड हो गए, और जब मेल और फीमेल गेमेट मिलेंगे तो डिप्लॉइड हो जाएंगे. मींस एन एंड एन मिलकर टू एन होते वो जाइगोट बन जाएगा. तो इस तरह से अब आप देखिए ये जो गेमेट्स हैं ये अगर दोनों सेम हो, दोनों बोथ गेमेट्स आर सेम, इज होमोगेमेट्स. एलगी के अंदर ऐसा होता है. इसी तरह से मेल और फीमेल के दोनों में डिफरेंस हो साइज में, तो वो कहलाता है हेटेरोगेमेट्स. और जैसे ये यूनिसेक्सुअल नहीं है, हेटेरोगेमेट्स का एग्जांपल है आपके सामने, फ्यूकस है. इसी तरह से हेटेरोगेमेट्स का मनुष्य में भी है, उसमें ओवम बड़ा होता है, स्पर्म छोटा होता है, दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये भी हेटेरोगेमेट्स ही है. अब है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में दोनों सेक्स अलग अलग होते हैं, बाइसेक्सुअल में एक ही के अंदर हो सकते हैं. इस तरह से ये आपके सामने है. फिर आप देखिए सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन. गेमेट फॉर्मेशन के दौरान अगर हैप्लॉइड है पहले से ही प्लांट, तो उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, और जो डिप्लॉइड है पहले डिप्लॉइड है तो उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन, मतलब एक में माइटोटिक होगा, मियोसिस होगा, माइटोटिक होगा, और एक में मियोसिस होगा. माइटोटिक मतलब समसूत्री विभाजन और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन. ये दोनों प्रकार के आपके सामने. पोलिनेशन का मतलब होगा पोलन ग्रेन का उस एंथर से उस स्टिग्मा तक जाना, ये पोलिनेशन का कहलाता है. पोलिनेशन टू टाइप के अपन पढ़ेंगे आगे जाके, अभी नेक्स्ट चैप्टर में. पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन वो भी होगा, और पोलिनेशन ये शब्द आएगा आपके. फिर फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ मेल और फीमेल गेमेट दोनों का योग होना, दोनों का जुड़ना, ये कहलाएगा. फिर है सिनगेमी मतलब दोनों का मिलना ही कहलाता है. एन और एन मिलकर 2n हो जाएगा. फिर पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन वो जो फीमेल है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, फ्रूट बन जाता है. तो सीडलेस फ्रूट इसमें बनते हैं. आपने कभी खाए होंगे बेदाना ना,
है। अंगूर के अंदर पहले बीज होते थे, बीज नहीं आते, तो ये सब मतलब बिना बीज रहित जो प्राप्त होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया द्वारा, तो उनको पार्थेनोकार्प फ्रूट भी बोलते हैं। तो ये पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। फिर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये 2 टाइप का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे फिशेज है, फ्रॉग है, इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अपने एग्स और स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं और वो मिलते रहते हैं, वो है एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में होता है, काउ में होता है, डॉग्स में होता है, वो फीमेल के शरीर के अंदर, तो मादा शरीर के अंदर जो ये होगा फर्टिलाइजेशन वो होगा इंटरनल, और वो होगा आउटर साइड में होगा वो एक्सटर्नल होगा। ओविपेरस और विविपेरस, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, एग्स हैं, तो वो है ओविपेरस। सारे बर्ड इसके अंतर्गत आ गए। विविपेरस ह्यूमन बींग के अंदर है, जैसे कि वो अपनी मादा फीमेल के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है और बच्चा पूरा बच्चा बनकर ही बाहर निकलता है। इस तरह से ये एक फर्स्ट चैप्टर में जो हटा दिए थे, डिलीट कर दिए, उसके बाद का पोर्शन था थोड़ा